अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों जाओ, मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं, जितने मेरे बंदे बैठ करके मुझको याद कर रहे थे, मेरा जिक्र कर रहे थे और जन्नत को मांग रहे थे और जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे थे, ऐ मेरे फरिश्तों मैं तुमको गवाह बना के कहता हूं, मैंने उन सब को जन्नत में दाखिल कर दिया, वो सब के सब जन्नत में जाएंगे और मैंने उनको जहन्नम से बचा लिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, एक इंसान वहां से गुजर रहा था, किसी और काम से जा रहा था, वो जलसे में नहीं गया था, प्रोग्राम में नहीं गया था, उस मजलिस में शामिल होने के मकसद से नहीं गया था, उसको हारून चक में कोई काम था, वो वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि गेट लगा हुआ है, पिंडाल सजा हुआ है, कुरान बयान किया जा रहा है, हदीस बयान की जा रही है, वो भी आकर के वहां पर बैठ गया। आय अल्लाह क्या उसकी भी मगफिरत हो जाएगी? आय अल्लाह क्या तू उसको भी माफ कर देगा? आय अल्लाह क्या तू उसको भी तू जन्नत में दाखिल कर देगा? अल्लाह फरमाता है हुमुल जुलसा ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ऐ मेरे फरिश्तों ये ऐसी मजलिस है जहाँ पर कोई भी बैठने के बाद बदनसीब नहीं हो सकता, जहाँ पर हर इंसान खुशकिस्मत है, जहाँ बैठने वालों का नसीब चमक जाता है, वो इंसान भी उन मगफिरत पाने वालों में शामिल हो जाएगा। कितने बड़े बदनसीब होंगे हम कि अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत बांट रहा है। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में प्रोग्राम हो रहा है और हम बैठ करके अपने मोबाइल में लगे हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती मेरे भाई। आज आप हालात देखिए क्या है। अगर यही किसी डांस का प्रोग्राम हो जाए, यही किसी नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए, कोई सलमान खान आ जाए, कोई शाहरुख खान आ जाए, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, फिर देखिए भीड़ कैसी लगती है। नया साल की जो रात होती है, 31 दिसंबर की रात, बड़े बड़े होटलों में नाचने गाने वालियां आती हैं और बड़े महंगे महंगे टिकट उसके होते हैं और हमारा नौजवान पैसे देकर के जाता है वो नाच देखने के लिए, वो गाना देखने के लिए। ये हालात है हमारे कि गुनाह का काम करने के लिए हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन जहां अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हमें और आपको मिल रही है, जहां अल्लाह ताला की जन्नत मिल रही है और जहां जहन्नम से बचने का तरीका बयान किया जा रहा है, उस मजलिस में हम और आप शामिल होने के लिए फ्री में भी तैयार नहीं है। हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में भी प्रोग्राम होता है, शामिल नहीं होते। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का वादा है कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह को याद नहीं करेगा, वमन आरज़ान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा, जो मुझको याद नहीं करेगा, जो मेरा जिक्र नहीं करेगा, जो मेरे जिक्र की मजलिस से भागेगा, जो अल्लाह की बातों से भागेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी ज़िंदगी को परेशानी वाली ज़िंदगी बना देंगे। पैसा कमा लेना ये सुकून नहीं है, पैसा कमा लेना ये खुशी नहीं है। पैसा तो बड़े बड़े काफिर और मुशरिक भी कमा रहे हैं मेरे भाई। पैसे से अगर सुकून मिलता तो बॉलीवुड का एक्टर सुशांत, क्या नाम था उसका, वो खुदकुशी ना करता। अगर ग्लैमर और शोहरत और पैसे से अगर सुकून और खुशी मिलती तो बॉलीवुड की हीरोइनें आत्महत्या न करती, सुसाइड न करती। सुकून तो कहीं और है मेरे भाई। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को अगर सुकून कहीं मिल सकता है तो अल्लाह ताला के जिक्र में मिलेगा, अल्लाह के कलाम में मिलेगा, अल्लाह की बातों में मिलेगा। अल्लाह को याद करोगे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। कितना बदनसीब है आज का मुसलमान। अभी सुबह फरक्का में था, मैं एक साहब से मुलाकात हुई, उनके घर पे दावत थी, हमारी नाश्ते की दावत थी, हमारे बड़े पुराने मिलने वाले थे। वहां पर उनका एक दोस्त था जो सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। वो साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना हमारे दोस्त को समझाइए, ये गवर्नमेंट टीचर है लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। मैंने कहा भाई साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप?
बोले मौलवी साहब क्या बताऊं, बस आलसी हूं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, आप आलसी हैं। आलसी हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। मैंने कहा गवर्नमेंट टीचर हैं आप? कहा हाँ। मैंने कहा कितने बजे का स्कूल है? बोले 8 बजे का। मैंने कहा कितनी बार ऐसा होता है कि आप 8 बजे के बजाय 9 बजे स्कूल जाएं? कहा अरे 9 बजे जाऊंगा तो नौकरी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा आपकी नौकरी की ड्यूटी 8 बजे, आप 7:30 बजे अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। आपका स्कूल अगर खुला है तो आप स्कूल पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आपकी रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई है, आप उसमें कोई नागा नहीं करेंगे। इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं काहिल हूं, आप ये कहिए कि मुझे नमाज की अहमियत का एहसास नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी फ्लाइट हो कलकत्ता से सुबह 4 बजे, आप रात को 3 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट छूट जाएगी तो फिर मेरा सारा प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। जिस चीज की आपको अहमियत पता है उसके लिए आप रातों की नींद भी कुर्बान कर सकते हैं, और जिस चीज को आपने अपने दिल में कोई मकाम ही नहीं दिया है, कोई अहमियत ही नहीं दी है, उस चीज के लिए आप क्यों मेहनत करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आईएएस ऑफिसर 18 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनता है। न रात के खाने का होश है, न सोने का होश है। 18 घंटे रात भर पढ़ाई करने के बाद एक लड़का या लड़की आईएएस ऑफिसर बनते हैं, किसी शहर के डीएम बनते हैं, किसी इलाके के एसपी बनते हैं। मैंने कहा उसको मालूम है कि मुझे अपने मकसद, अपने टारगेट को अगर पाना है मुझे रातों का आराम छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको यह पता चल जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और उस मकसद को पूरा करने की धुन अगर आपके दिल में पैदा हो जाए तो आप रातों को उठ करके तहज्जुद पढ़ेंगे। भाई तहज्जुद की नमाज क्या है? सारी दुनिया अपने बिस्तर पर आराम कर रही है और अल्लाह के बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते क्यों? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। सारी दुनिया अपने अपने बिस्तरों पर लेटी हुई है और अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में अपना बिस्तर छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे मोमिन बंदे हैं जो अपने बिस्तर से अलग रहते हैं। मैंने कहा आपके पास नमाज छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा, सुबह 8 बजे तू स्कूल के लिए रेडी हो जाता था, तू गवर्नमेंट टीचर था, और 4 बजे फजर के लिए तू नहीं उठ सकता था, तू कहता था मैं आलसी हूं। तुझे अपनी दुनिया की रोजी रोटी प्यारी थी लेकिन तुझे नमाज प्यारी नहीं थी, तेरे दिल में नमाज की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए तू नमाज नहीं पढ़ता था। हालात ये है मेरे भाइयों। अभी सीरिया में जलजला आया, तुर्की के अंदर जलजला आया, एक 6 साल की 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद सही सलामत जब उस जलजले के बाद मलबे में से निकलती है तो जानते हो उस बच्ची ने होश में आने के बाद सबसे पहला जुमला क्या कहा था? मीडिया वालों ने नकल किया, अखबारों में छपा, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ। 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद होश में आने के बाद कहती है कम मिन सलातिन लम उसल्ली, कितने टाइम की नमाज मेरी छूट गई। 7 साल की बच्ची को यह एहसास हो रहा है कि मैं 3 दिन बेहोश थी, 3 दिन में मेरी कितनी नमाजें छूट गई। मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में और जिस परिवार में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, बच्चे नमाज पढ़ते हैं, वहां का यह हाल होता है कि 7 साल की बच्ची भी होश में आने के बाद सबसे पहले नमाज की फिक्र करती है। हम और आप बहुत बिगड़ चुके हैं मेरे भाइयों, ख्वाहिशात के समुंदर में डूब चुके हैं, दिलों पर मुहर लग चुकी है हमारे, और उसका नतीजा यह है कि आज मस्जिदें खाली हैं और शराब के अड्डे आबाद हैं। हय्या अला सलाह की आवाज आती रहती है, हम अपने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से सुनते रहते हैं, मगर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ कुरान को मानने वाले मुसलमानों, कुरान बार बार तुमसे क्यों कहता है अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो।
कुरान क्यों कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। कुरान क्यों कहता है कि जंग के हालात भी अगर हो, सामने दुश्मन से लड़ाई हो रही हो, वहां पर भी नमाज माफ नहीं है। आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग दुश्मन का सामना करेंगे, जंग के मैदान में तरीका बदल जाएगा, मगर वहां पर भी नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। सफर की हालत में आप हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, बिहार चले गए, कलकत्ता चले गए, मालदा से आपने 300-400 किलोमीटर का सफर कर लिया, आप वहां पर अपने घर पे नहीं है, घर की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आपके ऊपर सफर की हालत में भी नमाज माफ नहीं है। ठीक है, आपको सहूलत दी गई, आप 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ लीजिए, आप ज़ुहर और असर की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, आप मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, मगर नमाज आपके ऊपर माफ़ नहीं की गई। अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फ़र्ज है। अल्लामा अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर कोई इंसान कोमा में है, हॉस्पिटल में कोमा में है, होश में नहीं है वो, या होश में अगर है तो हिल भी नहीं सकता है, वो वजू भी नहीं कर सकता है, वो तयम्मुम भी नहीं कर सकता है, वो रुकू भी नहीं कर सकता है, वो सजदा भी नहीं कर सकता है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है, क्या वो नमाज पढ़ेगा? अल्लामा इब्न बाज़ ने कहा हाँ पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा भाई? हिल नहीं सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, पेशाब कर रहा है, धुल नहीं सकता, वो कैसे नमाज पढ़ेगा? अल्लामा अब्दुल अजीज इब्न बाज़ फरमाते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। जब वो इंसान तयम्मुम नहीं कर सकता, वजू नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी आंखें हिला सकता है, इशारा कर सकता है, तो वो इशारे से नमाज पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। नमाज उस हालत में भी माफ नहीं है। ओ लोगों, हम नमाज न पढ़ने का क्या एक्सक्यूज अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे? जरा हम सोचें, क्या बहाना हम पेश करेंगे? हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त है, कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारे काम दुनिया के कर रहे हैं, बस नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम हंसी मजाक करने वालों के साथ, मौज मस्ती करने वालों के साथ मौज मस्ती किया करते थे। नमाज के टाइम बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं अगर आप, तो ये जहन्नम में जाने की निशानी है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन पहला सवाल आपसे नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर आपकी नमाज दुरुस्त है तो सारी चीजें आपकी दुरुस्त होंगी, अगर नमाज गड़बड़ है तो सारी चीजें आपकी गड़बड़ होंगी। कलमा पढ़ने के बाद, तौहीद के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद, इस्लाम में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो नमाज है मेरे भाइयों। आज हम में से कितने नौजवान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, उनकी जिंदगी में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, जुमा का दिन आता है, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, वो कहते थे नमाजी 4 तरीके के होते हैं, नमाजी 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ठाठ के, एक होते हैं 8 के, एक होते हैं 360 के, और एक होते हैं खाट के। पूछा गया इसका क्या मतलब है? बोले ठाठ के नमाजी वो हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक। 8 के नमाजी वो हैं जो जुमा 8 दिन पर नमाज पढ़ते हैं। 360 के नमाजी वो हैं जो साल में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और खाट के नमाजी वो हैं जो किसी रिश्तेदार के मरने पर जनाजा पढ़ लेते हैं।
जनाजा पढ़ लिया, बस साहब बहुत बड़ा उसने एहसान कर लिया।